अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 30 मार्च सन 2025 से सबसे पहले तो आप लोगों को ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में आज ईद मना ली गई है और कल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन देशों में कल ईद मनाई जाएगी। तो ये कंफर्म हो चुका है कि कल यानी पीर के दिन हिंदुस्तान के अंदर ईद का दिन है। अब इसी के साथ दोस्तों चलते हैं खबर की तरफ। आप लोग जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से ये बात कही गई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक लेटर लिखा है। उस लेटर के अंदर कुछ बातें धमकी भरी हैं तो कुछ बातों के अंदर तारीफ की गई है। उस लेटर को लीक कर दिया गया है और उस लेटर के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्या लिखा गया था वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कई दिन से ये खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने ईरान को लेटर लिखा है, धमकी दी है, परमाणु प्रोग्राम को, परमाणु बम को रोकने पर जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि परमाणु प्रोग्राम ईरान नहीं चला सकता। तो आज मैं एग्जैक्टली वो लेटर आपको दिखाता हूं कि अमेरिका ने आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को लिखा क्या था। यह साइड में आप मेरे देखिए, ग्लोबल न्यूज ने इस लेटर को साझा करते हुए बताया है। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है योर एक्सीलेंसी आयतुल्लाह खामनेई, मतलब आयतुल्लाह खामनेई को सुप्रीम लीडर का दर्जा देते हुए बात कही। With respect for your position and the people of Iran, I write this message to you with the aim of opening new horizon for our relation। और भी आगे लिखा है, इंग्लिश में है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम ईरान के लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, ईरान के लोगों की और आयतुल्लाह खामनेई की रेस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ में नए संबंधों को स्टार्ट करें। अमेरिका चाहता है कि ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, यानी ईरान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अमेरिका उसका साथ देगा। हमने देखा है कि पीछे ईरान के साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन अब नए जो संबंध अमेरिका ईरान के साथ बनाना चाहता है वो हिस्टोरिक होंगे, ऐतिहासिक होंगे। इसी के साथ साथ ट्रम्प लिखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट अंडर माई लीडरशिप, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की लीडरशिप में शांति की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। हम दोनों साथ मिलकर हाथ मिलाकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अमेरिका तुम्हारे ऊपर लगाए गए सैंक्शन को हटाने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि ईरानी लोगों का जो इंटरेस्ट है और बहुत सारे लोग जो शांति वार्ता चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर शांति का माहौल बना रहे, हम उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये बातें लिखी हैं लेटर के पहले चरण में। पहले चरण में ईरान की भर भर की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन दूसरा फेज जैसे ही इस लेटर का स्टार्ट हुआ वहां पर कहा गया है लेकिन हम तुम्हें ये चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर ईरान को बुरे दिन देखना पड़ेंगे। हम ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इससे पहले कहीं देखी नहीं होगी। इसी के साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर से यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, इन लोगों को फंडिंग करना, इन लोगों को हथियार देना बंद नहीं किए तो इस पर भी अमेरिका ईरान के ऊपर कार्रवाई करेगा और ईरान के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। इसी के साथ साथ आगे ये लिखते हैं कि शांति जो है, शांति से लोग कमज़ोर नहीं होते। अगर कोई शांति की तरफ बढ़ेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है। आगे बहुत सारी चीज़ें लिखती हुई इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और साथ में ये धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका जिस शांति की बात कर रहा है वो शांति कौन सी है। वो शांति है कि ईरान गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान और यमन की तरफ से अपना ध्यान हटा ले, जितने भी उसके प्रॉक्सी संगठन हैं उनको सपोर्ट करना बंद कर दे। अगर ऐसा करने से शांति बहाल होती है तो वो शांति कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन से अगर ईरान अपनी सपोर्ट हटा लेता है तो फिर इजराइल को खुला चांस मिल जाएगा कि वो लगातार इन सारी जगहों पर अपना कब्जा मुकम्मल कर सके। आप लोग जानते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो लेबनान हो या कोई सा भी आसपास का जो मुल्क है सीरिया वो हो, उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो हवाई हमलों को रोक सकें या अपने एयर को एयर डिफेंस कर सकें। यानी इजराइल जब चाहे, जैसे चाहे, जिस देश पर कब्जा कर ले। अगर ईरान वाहिद है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा देश है जो वायु रक्षा प्रणाली में सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि अगर ईरान चाहे तो हवा से हवा में ही किसी भी वायुयान को या मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। और अगर ईरान ने अमेरिका की बात मानकर
अपनी वायु रक्षा प्रणाली वहां से हटा ली, तो आप ये कह सकते हैं कि इजराइल के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। इजराइल बहुत ताकतवर हमले करेगा, जिसके बाद एक झटके में गाजा, लेबनान और सीरिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो अगर ईरान के परमाणु बम नहीं बनाने से या ईरान ने अमेरिका की शर्तें मान ली, तो क्या अमेरिका इजराइल को शर्तें मनवाएगा? क्या अमेरिका इजराइल के युद्ध को फौरी तौर पर रुकवा सकता है? अमेरिका ने एक बार पहले भी कोशिश की है, इजराइल के साथ बैठकर बातचीत की है कि वो गाजा पर हमले नहीं करे, लेबनान पर हमले नहीं करे। दोनों के बीच शांति वार्ता हुई, बाकायदा एक डील साइन हुई, जिसके बाद गाजा के अंदर भी जंग रुकी, लेबनान के अंदर उससे भी पहले जंग रुकी। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक झटके के अंदर दोनों सीजफायर के मुआहदे को तोड़कर गाजा पर भी हमला किया और बार बार लेबनान पर भी हमला करते रहे। जब तक लेबनान के साथ सीजफायर का मुआहदा था, तब तक 250 से ज्यादा हमले इजरायली आर्मी ने लेबनान के क्षेत्र में कर दिए थे। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई साहब को लेटर लिखकर जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ शांति की बात करो, हमारे साथ मिलकर काम करो, वरना फिर हम तुम्हारा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम तुम्हें इसका भुगतना पड़ेगा। तो एक तरफा कार्रवाई की यहाँ पर बात हो रही है। इस लेटर को ईरान ने दुनिया के सामने इसलिए साझा किया है ताकि ईरान ये बता सके कि आखिर कौन सी कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बार बार ये जो कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान के परमाणु बम बनाने को रोकने को लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, तो इस लेटर के अंदर कहीं भी ज्यादा ये नहीं लिखा हुआ है कि परमाणु बम मत बनाओ, तुम्हें परमाणु शक्ति नहीं बनना है। इस लेटर के अंदर ये लिखा गया है कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, प्रॉक्सी संगठनों को मदद मत पहुंचाओ। तो ये बात, ये सारी चीजें कही गई हैं। फिलहाल ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस लेटर का खंडन करते हुए और दुनिया के सामने ये बात लिखी है कि अमेरिका ने ये जो लेटर भेजा है इसमें ये सारी चीजें हैं और हमारी तरफ से ये जवाब है कि जब हमारा मन पड़ेगा तब हम परमाणु शक्ति बन जाएंगे। जो हमसे हो सकेगा, मिडिल ईस्ट के जितने भी इस समय वो देश जिन पर इजरायली आर्मी प्रहार कर रही है, उन देशों की मदद करेंगे, अपने प्रॉक्सी संगठन को भारी भरकम तादाद में असला पहुंचाएंगे। अमेरिका यमन पर इस समय जो हमले कर रहा है, अमेरिका ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर देता कि लाल सागर से अब कोई भी जहाज सुरक्षित तरीके से चला जाएगा? अगर अमेरिका ये समझता है कि यमन के हूती लड़ाकों पर बमबारी करके लाल सागर को खोल दिया जा सकता है, तो अमेरिका ने भारी भरकम तादाद में यमन पर बमबारी की है, तो अब फिर लाल सागर से जहाजों को गुजार कर दिखाए। ये सारी चीजें उन लोगों का कहना है। उनका कहना है कि यकीनन हमारे प्रॉक्सी संगठन मजबूत है और मजबूती से काम कर रहे हैं। जब तक इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक प्रॉक्सी की तरफ से भी वॉर बंद नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों, आने वाले चंद घंटों में और नए अपडेट आने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।